हेलो भक्तों, मानस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है जनकपुरी में बारात का स्वागत। ये कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। इसके पीछे की कथा चैनल पर डाल चुके हैं, जाकर आप सब देखिए। कथा अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। चलिए कथा शुरू करते हैं। राजा जनक ने सुना है बारात आ गई है, तो बारात के लिए आगवानों को भेजा है स्वागत के लिए। आवत जानी बरात वर, सुनि गहे गहे निशान। सजी गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजकर बारात लेने चले। कनक कलश भरी को परिधारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। फल अनेक वर वस्तु सुहाई, हर्ष भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहु विधि जाना। मंगल शगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दध चूरा उपहार अपारा, भरी भरी कावरी चले कहारा। अगमानन जब दीख बराता, पुर आनंद पुलक वर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बराती नहने निशाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्ष परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत विहाई सुवेल। बाराती भगवानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। हर्षि सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुम दुमी बजावहीं। वस्तु सकल राखीन पयागे, विनय कीन तीन अति अनुरागे। प्रेम समेत राव सब लीना, भय बख्शीश जाच कहीं दीना। कर पूजा मान्यता बड़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धनहु धनु महुम परिहरही। अति सुंदर दीन्यो जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमेर सब सिद्ध बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही है।
और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवाले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया है, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिय आय सुकनि गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलासों को लिए हुए गई। निज निज वास बिलो की बराता, सुर सुख सकल सुलभ सब। निज निज वास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव वेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नति आनंद समाई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका। जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विसेखी। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनौ सरोवर क्यों प्यासे। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्ष सुख सिंधु मोह, चले था हसी लेन। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हसी लेते हुए चले। मुनि दंडवत की न महिषा, बार बार पद रज धरि शीशा। कौशिक रावलिए उरलाई, कहिया शीस पोछे कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखे न पति और सुख न समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृत शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद शिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि वर उरलाए। विप्र वृंद वंदे दुह भाई,
मन भावती असी से पाई। भरत सरानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई रे रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने प्रयोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि वशिष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सवन प्रभु परम कृपालु विनीत।